3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि साइन ए का मान जो है 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यह देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ए क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो हमारा न्यून कोण है, क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये तो हमारा क्या समकोण है। ठीक है, तो ये लीजिए तो ये लीजिए तो हम इसको ए मान लेते हैं, तो यह हमारा सी हो गया। ठीक है, इसको देखते हुए तो देखिए, तो इसको देखते हुए हमारा P सामने वाला जो तो उसको P से दिखाते हैं, इस सट्टा होता है B से, और इसके सामने वाला होता है तो H से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए तो साइन A का होता है P/H होता है, P/H। तो P कौन सा हो गया? 3 हो जाएगा, और H कौन सा हो गया? ये 4 हो गया। ये 3 और ये 4 हो गया। क्या जो है इस आपका ये क्या हो गया? ACB हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या जो है इस BC का जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगा 3 होगा? नहीं, ये जो जानते हो 3/4 दिया है, ये अनुपात के रूप में दिया है, सबसे छोटा रूप दिया है। इसका मतलब यहाँ समझाते हैं आपको। ये आपका दिया है, मान लेते हैं 3/4 दिया था। ठीक है, यही दिया है। अगर सपोज डेट इसमें हम दोनों में 4 से गुना कर दे, क्या हो गया? 12/16। तो क्या जो है 3/4 के इक्वल है कि नहीं? बराबर है, डेफिनेटली बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है अगर हम यहाँ देखिए 12/16 को फिर से हम क्या करें, 4 से भागा कर दे, तो फिर से क्या हमें मिल जाएगा? 3/4 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा छोटा रूप है। इसमें क्या किया गया है, कोई जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, जो भी इस BC का ओरिजिनल लंबाई होगी, ये BA का जो है ओरिजिनल लंबाई होगा, इसमें किसी भी संख्या से क्या किया गया है? दोनों को भाग कर दिया गया है, जिसकी वजह से छोटा रूप में हो गया। जैसे मान लेते 12/16 ही है, मान लेते एक का 12 होगा, दूसरे का 16 होगा, तो दोनों को 4 से भाग कर दिया गया होगा, तो जिसके कारण 3/4 आ गया। तो देखो फिर से 3/4 में हम 4 से गुना कर रहे थे, फिर से हमारा आ जा रहा है। तो लेकिन जो है वास्तव में हमें वह तो समझाने के लिए किया, लेकिन वास्तव में हमें थोड़ा पता है कि इसकी जो है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लंबाई क्या है, नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि 3/4 में x से जो है क्या किया गया होगा, ओरिजिनल जो नंबर होगा हमारा उसमें x से क्या किया होगा? भाग किया गया, जिसके कारण ये सिंपलेस्ट सबसे छोटा रूप में आ गया है। ठीक है, अगर फिर से जो है हम 3/4 को x से गुना कर दे, फिर से 3/4 को x से गुना कर दे, तो फिर से इसकी ओरिजिनल लेंथ, लंबाई जो है आ जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको k से गुना कर दिए, ये भी k से गुना कर दिए। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल लंबाई 3k हो गया और इसकी एक्चुअल लंबाई 4k आ गया। अब ये निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें क्या निकालना है? AB निकालना है। तो देखिए हम बोले हैं आपको कि अगर जो है इस दोनों में से कोई एक साइड निकालना हो तो क्या करोगे? बड़े वाले का स्क्वायर करके उसमें से इसके स्क्वायर करके घटा देना है। तो देखिए AB निकालना है तो मतलब जो है AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC कितना है? 4k है, 4k स्क्वायर। BC कितना है आपका? 3k का स्क्वायर हो गया। AB का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर हो गया। तो आपका देखिए AB, तो यहाँ हो गया AB। तो देखिए 16 के इसको ऐसे रखने दीजिए। देखिए 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर कितना होगा? तो आपका 16 में से 9 हो गया, 9 7 16 होता है, 7k स्क्वायर हो गया। 7k 9 7 16 होता ना। तो AB, तो देखिए इस चीज़ को लिख सकते हैं 7 गुना k। देखिए जोड़ा में है तो एक निकल जाएगा, मतलब AB का जो मान आएगा k√7 आ जाएगा। AB का मान आ गया। तो AB कितना हो गया?
के रूट 7 आ गया। चलिए अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। कॉस के ए क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी कौन सा होगा हमारा, के रूट 7, के रूट 7। एच क्या होगा 4k हो जाएगा, तो के 4, के से के कट गया, हमारा रूट 7/4 हो गया। उस तरह 10a क्या होगा, p बाई बी। तो p कितना हो गया इसको देखते हुए, तो p हमारा कौन है 3k और b कौन सा है, ये है। तो यह हमारा हो गया 3k और रूट 7 के से के कट गया, तो कितना आ गया 3/7। तो ये आपका 10a की मान है और ये आपका cos a की मान है। तो देखिए 10a और cos a दोनों के मान को हमने निकाले। चलिए